अभी 2 नवंबर को ही पंच और सरपंच का चुनाव होकर हटा है। तो ये जो आप बैनर देख रहे हैं, वास्तव में ये पंच और सरपंच के लिए जो जो उम्मीदवार खड़े थे उन्होंने अपने प्रचार के लिए इनको लगाया था, ताकि मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके और उनके वोट को प्राप्त किया जा सके। लेकिन इससे पहले एक और प्रक्रिया होती है और वो होता है नामांकन पत्र दाखिल करने की। जो भी व्यक्ति पंच का या फिर सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करना पड़ता है। एक फ़ीस भी देनी होती है चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के लिए योग्यता भी निर्धारित की जाती है। कोई ना कोई अलग अलग वर्गों के लिए ये योग्यता अलग अलग होती है, उसके बाद फिर ये चुनाव लड़ने का काम होता है। तो अब की बार सभी जो भी, चाहे पंच का इलेक्शन लड़ रहा था या फिर सरपंच का, तो सभी ने अपने अपने बड़े बड़े पोस्टर भी छपवा रखे थे और उस पर फ़ोटो भी लगी, सभी को शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार और पता नहीं क्या क्या दिखाया हुआ था। इसके अलावा बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए थे सड़कों पर, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वो किस वार्ड से खड़ा है। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो है उन चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का, जिन्होंने वास्तव में चुनाव करवाना है। तो जगाधरी ब्लॉक के चुनाव करवाने के लिए अब की बार ट्रेनिंग देने के लिए चुनाव अधिकारियों को हिंदू गर्ल्स कॉलेज चुना गया था, जहां पर उन सभी चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई जो जगाधरी ब्लॉक में पढ़ने वाले स्कूलों में, पढ़ने वाले गाँव में इलेक्शन करवाने जाना चाहते थे। सभी को एक पूरी पार्टी को, पोलिंग पार्टी को 4 बंदे दिए गए थे, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 2 पोलिंग ऑफिसर थे। तो यहाँ उनको वे सभी बारीकियाँ बताई गई जो चुनाव से पहले। ये बड़ी एक विस्तृत ट्रेनिंग होती है। तो यहीं पर चुनाव अधिकारियों को जो वोटिंग मशीन, कंट्रोल यूनिट और बैलेट पेपर लेकर वो जाते हैं, उसकी भी पूरी प्रोसेस बताई जाती है कि कैसे मशीन को चलाना है, कैसे उसमें वोट डलवानी है, कैसे उसको सील करना है, ताकि जब वो अपने बूथ पर जाएं तो चुनाव की जो भी प्रक्रिया उसको कर सकें। और फिर आता है चुनाव से एक दिन पहले का दिन। अगर 2 नवंबर को चुनाव थे तो 1 नवंबर का एसडीएम की आप गाड़ी देख रहे हैं, और ये वे बसें हैं जिन बसों में बैठकर पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ पर जाएंगी। हर एक बस में कई पार्टियां बैठकर जाती हैं, और प्रत्येक पोलिंग पार्टी को जिस बूथ पर वो जाती है तो साथ में 2 पुलिस अधिकारी भी दिए जाते हैं, ताकि अंदर वो चुनाव करवा सके और बाहर की जो व्यवस्था है वो ये बनाकर रख सके। इसकी ये आप पंडाल देख रहे हैं, यहाँ पर सभी चुनाव अधिकारी आकर बैठ जाते हैं एक दिन पहले, क्योंकि यहीं पर उनको एक दोबारा फिर लास्ट में ट्रेनिंग दी जाती है। दोबारा फिर उनको एक बड़ी व्यापक ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जब चुनाव लड़ जाए तो कोई गलती ना हो सके। आपने सिर्फ फर्स्ट वाले कवर को, नीचे वाले सेक्शन के यानी कि रिजल्ट सेक्शन के फर्स्ट वाले कवर को आपने हटाना है। फर्स्ट वाला कवर हटाते ही आपके सामने 3 बटन दिखाई देंगे, ब्लैक और ये यहाँ पर ये 2 बटन, इस पोजीशन में ये आपके ग्रीन पेपर सील से कवर मिलेंगे। इसके अंदर आपने ग्रीन पेपर सील लगाया है। क्लोज बटन ब्लैक वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद आपने सेकंड बटन एक ही दबाना है, रिजल्ट वाला, और तीसरा ऊपर वाला बटन रिजल्ट का है, ये प्रेस करके आप। इसके बाद जिस पोलिंग पार्टी में कुछ बंदों की कमी होती है, जैसे पोलिंग अफसर की कमी होती है, तो उनको पूरा किया जाता है, ताकि पूरे सभी पोलिंग पार्टी को 4-4 बंदे। ये वो स्थान है जहां पर प्रत्येक पोलिंग पार्टी को जिस बूथ पर वो जा रहे हैं उसका सामान दिया जाता है। एक कंट्रोल यूनिट दी जाती है, बैलेट यूनिट दी जाती है, पंचों का चुनाव करवाने के लिए एक मतपेटी दी जाती है लोहे वाली, और बहुत सारे कागज़ और लिफाफे दिए जाते हैं जो उनको पूरे करके लाने होते हैं। सभी के बारे में पूरी जानकारी इसमें होती है। तो यहाँ ये जो सारी व्यवस्था होती है बूथ वाइज होती है, कि हर उस पर कागज़ लगा हुआ है। और ये था हमारा बूथ जहाँ से हमें मिलना था। बूथ नंबर 38 पर हमारी ड्यूटी थी। तो यहीं से हमें ये जो वितरित करने वाला अधिकारी है, जो जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने ये जिम्मेदारी हमें दी, और हमारा जो इतना भी सामान, और सामान देने के बाद जो दूसरा नेक्स्ट प्रोसेस होती है, वो जितना सामान मिला है वो चेक करना कि पूरा है या नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि जब आप बूथ पे चले जाते हो तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ से सामान पूरा करके ले जाना होता है।
इसके बाद लो जी बैठ गए बसों में, और बस में बैठने के बाद अगला काम होता है उस चुनाव क्षेत्र में जाना, बूथ पर जाना जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है। पहुंच गए जीएमएस दयालगढ़। यहाँ पर बूथ नंबर 38 बना हुआ था और यहीं पर हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। तो जी चलते हैं, अंदर चलते हैं और करते हैं अगली कार्रवाई। यहाँ पर जो सबसे पहला काम होता है शाम को, क्योंकि एक दिन पहले पहुँचते हैं, शाम के 3 या 4 बज जाते हैं। सबसे पहले 4 बजे हम काम करने लग जाते हैं और वो काम है सभी प्रकार के जितने भी कागज़ हैं उनको पूरा करना, क्योंकि अगले दिन वो सारे जितने लिफाफे होते हैं उन पर बूथ का नाम लिखना, पंचायत का नाम लिखना। तो यहाँ पर सबसे पहले यही काम होता है। इस दौरान जो उम्मीदवार के एजेंट बनना चाहते हैं, जिन्होंने अपना पूरी पोलिंग प्रोसेस को देखना है, वो भी आते हैं, अपने कैंडिडेट का नाम बताते हैं, अपना पर्चा देकर जाते हैं कि मैं अगले दिन जिस दिन इलेक्शन होगा वो आप पोलिंग एजेंट बनना चाहता हूँ, ताकि चुनाव को मैं ठीक प्रकार से देख सकूँ कि चुनाव ठीक प्रकार से हो रहा है नहीं। सभी अधिकारी जो 4 पार्टी में बंदे होते हैं वो अपना अपना काम करते रहते हैं। वोटर स्लिप फाड़ने का, क्योंकि वोटर स्लिप को ही बाद में फिर वोटर को दिया जाता है। तो सभी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। 4-5 बजे स्टार्ट होता है और उसके बाद जितने लिफाफे होते हैं, जिसमें कुछ सील्ड होते हैं, कुछ नॉन सील्ड होते हैं, स्टैच्यूटरी जिनको नॉन स्टैच्यूटरी कहते हैं, उन पर सील लगा दी जाती है ताकि अगले दिन काम को थोड़ा आसान किया जा सके। इसके अलावा जितने भी जो भी 4 अधिकारी होते हैं जिसको जो काम सौंपा जाता है वो एक दिन पहले ही उस सारे काम को पूरा कर लेता है ताकि अगले दिन ऐसी कोई कमी पेशी ना हो। ये बस बिस्तर लग चुके हैं। रात को जल्दी सोना होता है पहली रात को, क्या ताकि अगले दिन सुबह जल्दी उठा जा सके और जितने भी काम हैं वो पूरे समय पर हो सके, क्योंकि 6 बजे इलेक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए 6 बजे अगर इलेक्शन शुरू होना है तो 3:30 बजे उठ जाते हैं। और लो जी अगला दिन हो गया है, 2 नवंबर आ गया है और 2 नवंबर को तैयार हो रहे हैं पोलिंग पार्टी के सभी बंदे, ताकि समय पर सारे काम निपटाए जा सके। नहा धो लिए हैं और सभी रेडी हो रहे हैं। तो रेडी होने के बाद जो सबसे पहला काम है वो है कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और बक्सों को सही स्थान पर रखना। ये तो आप देख, पहली कंट्रोल यूनिट थी, ये बैलेट यूनिट है। इसमें जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं सरपंच के लिए, उन सभी के चुनाव चिन्ह, उनका नाम और साथ में नीला बटन होता है। और एजेंट पहुंच गए हैं, सुबह 6 बजे बुलाए जाते हैं। सबसे पहले एजेंट को जो दिखाना होता है हमने, वो दिखाना होता है कि प्रोसेस कैसे चलेगी। तो उनको एक बार ये करके दिखाया जाता है। इसको कहते हैं मॉक पोल कहते हैं इसको। मॉक पोल का मतलब ही है कि पोल को वैसा का वैसा करके दिखाना। 5 नंबर पे 1 है अभी तक। यहाँ पर उनको बताया जाता, सबको वोटें डलवाई जाती हैं। सबसे वोटें डलवाने के बाद फिर उसको गिना जाता है। और उसके बाद होता है मॉक पोल के बाद होता है कंट्रोल यूनिट को चुनाव के लिए या वोटिंग के लिए तैयार करना। सील लगा दी जाती है और सील लगाने के बाद लो जी ये चल गया है वोटिंग का काम। अगर आप देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, पूरी लंबी लाइन होती है ये। इस हमारे बूथ पर 1000 से भी ज़्यादा वोटें थी। और ये 11 घंटे का टाइम होता है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाता है और 6 बजे तक चलता है। तो बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, लगे रहते हैं। 11-12 घंटे की ड्यूटी होती है। ये लंबी लाइन होती है जो टूटने का नाम ही नहीं लेती है। ये पोलिंग एजेंट हैं जो अलग अलग कैंडिडेट के बैठे होते हैं यहाँ पर, सारी प्रोसेस देखते रहते हैं। साथ में अपनी जो वोटर लिस्ट होती है उसमें टिक लगाते रहते हैं। अधिकारी काम समाप्त हो गया है। उसके बाद जो होती है वो है वोटिंग मशीन पर उनको टोटल कितने वोट पड़े हैं दिखाना। टोटल 8 कैंडिडेट थे, ठीक है। कैंडिडेट थे 8 और 952 टोटल और 952, ठीक है जी। ओके जी। हमारी लिस्ट में पर्ची में भी 952 है, इसके टोटल भी 952 है, सारा टोटल 952, ठीक है। ओके सर। अब हम और यहाँ पर उसके बाद होता है इनको टोटल दिखाने के बाद जो लास्ट स्टेप होता अब हम है इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद मतदान कोई का, वोटिंग नहीं वो होगी। है मशीन को क्लोज करना। ठीक है जी।
ये क्लोज का बटन है, मैं इसको दबा रहा हूँ, ये लिखा आ जाएगा इस पर क्लोजिंग। हाँ जी ठीक है। इसके बाद कोई वोट पोल नहीं, ठीक है अब तो क्योंकि टाइम हो गया ना, टाइम हो गया। और उसके बाद होता है जब मतदान पूरा हो जाता है तो सबसे पहले पंचों का रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, पंचों का परिणाम घोषित करना होता है। तो इसके लिए पेटी में से जितने भी वोटर स्लिप होती हैं जो उन्होंने डाली होती है जिस पर चुनाव चिन्ह छपा होता है, तो वार्ड वाइज सबसे पहले उनको निकाल लिया जाता है और उसके बाद हर वार्ड वाले को बुला के, जितने कैंडिडेट उसमें खड़े होते हैं उनको सबको बुला के उसके सामने पर्चियों की गिनती की जाती है ताकि कोई डाउट ना हो। जिन पर मोहर ठीक लगी होती है वो उसके खाते में डाल दी जाती है, जिस पर मोहर थोड़ी सी गलत लगी होती है जिसको एरो क्रॉस मार्क कहते हैं उसको रद्द घोषित कर दिया जाता है उस वोट को। तो ये इनको बिल्कुल उनके सामने लिखा जाता है 150। उसके बाद होती है सरपंच के वोट जो वोटिंग मशीन से होती है, इनको भी लिखते करते हैं। सभी कैंडिडेट की अलग अलग वोटें पड़ती हैं उनको लिखवाई जाती है। कोई अगर दोबारा देखना चाहता है दोबारा दिखाया जाता है ताकि सबके डाउट क्लियर किए जा सके। और यहाँ पर लो जी चुनाव परिणाम की घोषणा हो गई है। अब तैयारी है वापस जाने की। सभी लोग जो जीत चुके हैं वो अपने घर जा चुके हैं, लेकिन पार्टी यहीं बैठी होती है, बस का इंतज़ार करी, जिस बस में आती है उसी बस में वापस जाना होता है। तो यहाँ सभी बैठे हैं थक हार कर बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बस का उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो जहाँ से सामान लिया था वहीं पर सामान जितना आप लेकर आए हैं, वो वोटिंग मशीन है चाहे फिर जितने भी कागज़ थे लिफाफे थे, वो यहाँ सारे के सारे यहाँ पर जमा करा दिए जाते हैं। और जमा कराने के बाद ये जो ड्यूटी है जो बड़ी थकावट वाली होती है ये ख़त्म हो जाती है।